नमस्कार, मैं रवीश कुमार। स्मार्ट सिटी थोक के भाव में बसाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत समय पहले जब स्मार्ट सिटी के जैसे हमारे शहर बसाए गए थे, उन शहरों का क्या हश्र हुआ ये हम सब जानते हैं। बिहार के राजनीतिक माहौल के बीच में मैं सासाराम चला आया हूँ, शेर शाह सूरी के मकबरे के पास। इसकी खूबसूरती, भव्यता ये तो देखिए ही हमारी इस रिपोर्ट में, लेकिन साथ साथ ये भी महसूस कीजिए कि इन शहरों में कहाँ तो इन इमारतों को इनका पहचान होना चाहिए था, रोज़गार के साधन में का एक मुहैया कराने का एक मौका इन इमारतों से नौजवानों को मिल सकता था, मगर यहाँ आकर लगा कि कुछ तो है जो नहीं हुआ है। शहर का प्रशासन, राज्य और उसकी व्यवस्था अपने इस शानदार अतीत के हिस्से से इस कदर कट चुकी है कि कोई भी राजनीतिक दल, ना तो विरोधी ना सत्ता पक्ष का, यहाँ आता है और ये कहता है कि हम इसको खूबसूरत बना देंगे। आप देख सकते हैं कि इस सासाराम की इस ढलती हुई शाम में ये जो तालाब है वो खूबसूरत है, लेकिन इसकी हकीकत ये है कि पानी एक तरफ से सड़ चुका है। लेकिन फिर भी सड़ते सड़ते भी, ढलते ढलते भी ये शहर के एक छोटे से तबके को शाम बिताने का एक तरह से स्पेस, जगह उपलब्ध करा रहा है। फिर भी हम सब राजनीति को इन सब मुद्दों से पता नहीं क्यों दूर रखना चाहते हैं, और क्यों ऐसा लगता है कि हमारी जनता जो है ऐसे सवालों से भागती रहती है। लेकिन क्या ये अच्छा नहीं हो सकता है कि भागने वाली जनता को बचने वाले नेताओं के बीच में ऐसे सवालों को लाया जाए, ठेला जाए, ताकि वो कुछ नई बात कर सकें। तो आज आप शेर शाह सूरी के इस मकबरे को देखिए, हमारे ख़ास एपिसोड, ये जो हमारा बिहार है। आइए जरा सा हम अपने दर्शकों को पढ़ के बता दें। शेर शाह सूरी, असली नाम फरीद खान, भारत के महान शासकों में से एक था। वो वीर, चतुर, बुद्धिमान, कूटनीतिज्ञ एवं विलक्षण सेनानायक ही नहीं, अपितु असाधारण प्रतिभावान एवं श्रेष्ठ प्रशासनिक गुणों से भी युक्त था। वह स्थापत्य कला का एक श्रेष्ठ ज्ञाता था। शेर शाह द्वारा निर्मित खूबसूरत इमारतों में सासाराम स्थित उनका स्वयं का मकबरा भी है, जो अद्वितीय योजना, विशाल स्थापत्य एवं सादगी का नायाब नमूना है। यह मकबरा भारत में स्थित अफगान स्थापत्य कला शैली के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। विशाल तालाब के मध्य पत्थरों से निर्मित चबूतरे पर इमारत का निर्माण ईंटों से किया गया है, वगैरह वगैरह वगैरह। शेर शाह का निधन जो है 16 अगस्त 1545 ईस्वी। यहाँ से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि सासाराम बिहार का एक ज़िला है। बिहार में शहरीकरण बहुत कम है, और अगर नीतीश कुमार की एक महत्वपूर्ण आलोचना की जानी चाहिए तो वो इस बात को लेकर करनी चाहिए कि उन्होंने शहरों का विस्तार कम किया है, और इसका नतीजा ये हुआ है कि लोगों की आकांक्षाएं तो बढ़ी हैं, मगर वो विस्तार के लिए वैसा शहर उनके पास नहीं है। तो किसी भी शहर में जाइए, कुछ शहरों को छोड़ दिया जाए गिनती के 3-4, तो आपको लगेगा कि कुछ दबा सा है, जगह का विस्तार नहीं हुआ है उस शहर का, और भीड़ जो है उसमें फंसती चली जा रही है। अब आपका परिचय कौन बताएगा? मेरा नाम अली हुसैन इदरीसी है। अच्छा, अली हुसैन शेर शाह वेलफेयर सोसाइटी एक चलाते हैं इनके नाम से। उसी वक्त से एक मनोज कुमार श्रीवास्तव हुआ करते थे यहाँ कलेक्टर। अच्छा, ये सारे गार्डन वगैरह जो देख रहे हैं, ये कहिए कि एक कलेक्टर ने इसमें ये किया था, नहीं तो यहाँ गंदगी रहती थी। और इस शेर शाह वेलफेयर सोसाइटी कितने साल पहले की बात होगी? ये हम जब ये 92 की बात, 91-92 की बात है। उसके पहले उस वक्त एक कलेक्टर जो है वो शेर शाह के मकबरे को संवार रहा था। जी। जब ये कहा जा रहा था कि बिहार में पतन जो अपने चरम पर है। जी। खैर, ये इनके बारे में आपने क्या बताया? ये जो छोटा ये उनके दरबान थे। दरबान थे शेर शाह के। उन्हीं की देखरेख में ये मकबरा बनता था। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो उसके लिए ये जगह मुकर्रर की। ये आज भी दरबानी करते हैं। अच्छा, ये आज भी दरबान है, तो ये अच्छा है। यहाँ से ये जो इमारत हम देख रहे हैं, ठीक है, अब इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, ये कितने दिनों में बना, क्या है इसकी खूबी? हाँ, पहले तो नाम इनका फरीद खां था। हाँ, एक बार इन्होंने बाज़ाब्ते
क्योंकि बिहार के सुल्तान थे मोहम्मद शाह, हाँ हाँ उनके साथ घूम रहे थे कि हाँ, एक शेर जी। अचानक आ गया और आने के बाद फौरन उन्होंने तलवार निकाली और 2 टुकड़े कर दिए शेर के। हाँ। तो शेर खां हो गए। हाँ। बाद में जब हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठे तो शेर शाह कहलाए। हाँ। उन्हीं का ये मकबरा है और हाँ। करीब करीब 4-4.5 साल में ये बनकर तैयार हो गया। ये मकबरे की खासियत ये है कि जो तालाब देख रहे हैं हाँ ये 1100 फीट लंबा है और अच्छा। 1000 फीट चौड़ा है, ओ ये पूरा चारों तरफ से। हाँ। उसके बाद ये करीब ये जो देख रहे हैं बिहार का ताजमहल इसलिए भी कहते हैं, ऐसे इसे बिहार का ताजमहल ताजमहल कहते भी कहते हैं जी। हैं। जी ये जो ताजमहल है जो हाँ। हमारा आगरा में, उसका ये चबूतरा है उससे 13 फीट चौड़ा है। हाँ ये एक शानदार है। हाँ ये शेरशाह ने हमेशा एक अच्छाई के साथ पूरे हिंदुस्तान में वो काम किया है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का जो नमूना पेश किया है वो अपनी जगह पर आप है। एक बेहतरीन सम्राट भी ये थे। उनका क्या कहना है, बाज़ाब्ते इन्होंने जो पेशावर से लेके और कलकत्ता तक जो ग्रैंड GT ट्रंक रोड रोड बनाया, बनाई, तो के चारों तरफ हर एक माइल पर एक उन्होंने सराय बनाई। और सराय की खासियत ये थी कि उस सराय में हिंदू भी ठहरते थे एक तरफ मुसलमान ठहरते थे। क्या दोनों के लिए अलग अलग बनाए गए जी, थे? दोनों में हिंदू और मुसलमान के लिए जी, अलग अलग उसी में अच्छा। एक तरफ थे वो एक तरफ वो, उनके तबीब अलग होते थे, हाँ। हकीम होते थे, दूसरी तरफ वैद होते थे। अच्छा। उसके तरीके से खाना बनाने के लिए बाज़ाब्ते बावर्ची मुसलमान अलग होते थे, हिंदू अलग होते थे। यानी कि किसी किस्म के किसी को जरा भी हिचकिचाहट नहीं हो। जी। फिर उन्होंने वो कारनामा अंजाम दिया कि बाज़ाब्ते वो जमीन की पैमाइश कराई और काश्तकारों के लिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। उसके अलावा डाक का भी इंतजाम आपने किया। यह जो है आर्किटेक्ट का अपना बहुत बड़ा ये जो नमूना है पठान कला का, सबसे बड़ी बात यह है। और इन्होंने जैसे कहा कि ये ताजमहल दूसरा ताजमहल कहा जाता है। इतनी इसकी खूबसूरती यह है कि इसका आउटलेट पानी का निकासी आर्टिफिशियल झील है, जबकि है हाँ। कोई प्राकृतिक झील नहीं है, लेकिन इसको खूबसूरत बनाने की पुरजोर कोशिश की गई। इसका आउटलेट पानी निकालने का और पानी आने का दोनों की व्यवस्था, मुकम्मल व्यवस्था की गई है। अच्छा। लेकिन हाँ वो पूरा जो है जाम हो चुका है। अच्छा, यहाँ का जो इसलिए पानी सड़ गया है, पानी सड़ गया, पानी से ये महक आ रही हरे है। रंग का पानी हो गया है। अब आज के डेट में आधे शहर का नाले का पानी, सेप्टी टैंक, लेटरिन का पानी इसी तालाब में गिरता है। क्या बात करते हैं, ऐसे ये हालत है? ये हालत है, ये मैं हालत सब ही बता रहा नहीं हूँ। ये जमाना भी हम लोगों ने देखा है कि इसी के पानी से हम लोग के घर में दाल गला करती थी। यहाँ का पूरे शहर का पानी खारा है, इसी का पानी मीठा हुआ करता था। तो हम लोग यहीं से पानी ले जाते थे, बचपन में हमें भी याद है। और इससे हम लोग के यहाँ खाना बनता था। अब बाकी मशरफ में हम कुएं का पानी लाते थे। आज के डेट में ये पानी इतना दूषित हो जहरीला हो गया चुका है है कि नहाने के लायक नहीं है। अब पूरे आधा शहर का पानी गंदगी इसी में गिरता है। नहर के नाले के जरिए गिरता है? नाले कैसे के आता है? जरिए बाकायदा नगर पालिका प्रशासन के निगाह में हाँ। आउटलेट और इनलेट का इस्तेमाल नाले के रूप में हो रहा है। इनलेट आउटलेट का, इसके बावजूद कि एक बार PIL भी किया गया था इस पर, प्रशासनिक महंगा सरकारी देखिए, महंगा जो है बहुत क्या ही होता ज्यादा है सक्रिय कि हुआ। चुनाव का टाइम आता है तो गाय पे बहस हो जाती है। अनाप शनाप जितने भी नरपिशाच, शैतान, इस तरह की जुबान है। नेता हमारे समझते हैं कि बिहार के मतदाता का जो राजनीतिक स्तर है वो शायद इतना गिर गया है, पर ऐसा नहीं है। जनता नोट कर रही है कि हमारे दोनों पक्षों के नेता जो हैं अच्छी जुबान में बात नहीं कर रहे हैं और चुनाव का जो एक स्तर होता है वो उन्होंने गिरा दिया है। चाहे वो NDA का पक्ष हो, चाहे वो महागठबंधन का पक्ष हो। आप जिस भी तराजू से तौलना चाहते हैं, जिस भी नेता का जबान लेकर तौलना चाहते हैं, आप तौल सकते हैं। लेकिन वैसी हालत में ये उम्मीद करना कि वो पुरातत्व जैसे विषयों को अपने एजेंडे का विषय बनाएंगे, ये हम इतनी भी नादानी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन भरोसा है आप पे कि अगर हम कुछ नए मुद्दों को आप तक ले आएँ तो शायद आप ये सोचेंगे कि इतनी बहस होती है तो इन बातों पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है। कोई नेता आके क्यों नहीं कहता है कि हम ये नाले की सफाई करा देंगे, इसमें शौचालय का पानी इसमें नहीं गिरेगा, तो जो ऐतिहासिक धरोहर है वो बचा रहेगा। सफाई आपको नजर आ रही है। हाँ किदवई साहब 2 बार आए, हाँ 3 बार अपने चेंबर में, गवर्नर हाउस में हम लोगों को बुला करके, इसके अफसर को बुला करके मीटिंग कराया। और उस वक्त एक व्यवस्था हुई, इसमें वोटिंग चलता था जी। कैफेटेरिया खोला उन्होंने और टिकट की व्यवस्था उन्होंने किया, जिसकी वजह से कुछ सफाई होने लगी। नहीं तो पहले इसमें आकर लोग लैट्रिन किया करते थे। शेरशाह के बारे में जानना जरूरी है। जी बताइए ना। हाँ शेरशाह हाँ। एक ऐसे शासक रहे हैं जिन पर सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने का बहुत ही बढ़ावा देने का उन पर एक कहिए कि एक श्रेय जाता है। श्रेय जाता है उनको।
और ऐसी व्यवस्था उन्होंने की, मैंने प्रकाश की ऐसी व्यवस्था उन्होंने की है कि आज भी विकास जो है उनका दिख रहा है। मतलब कई जो सबसे लंबी दूरी की जो सड़कें हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, सबसे 1500 किलोमीटर आज भी देखिए यहाँ देखी जा से सकती कितना है। भव्य लगता है, हाँ? इस उनके जगह से द्वारा- अगर देखा जाए तो कितना भव्य लगता है मकबरा से, हाँ? बगल में शेरशाह इनके पिता की उनकी वो सामने जो देख रहे हैं हसन सुर खां की इनका मकबरा उनके पिता का है। ये वो भी इतना ही बड़ा है क्या? नहीं बड़ा है, लेकिन उसमें सूखा है, पानी नहीं है, पानी तालाब नहीं है। पानी नहीं है। और इनके एक पुत्र और है पूरे के डिजाइनर जो रहे हैं अलावल खां, हाँ, इसका पूरा जो मकबरा है जिसको डिजाइन किया है उनके सैनिक हुआ करते थे अलावल खां, उनका भी किला अलग उन्होंने बनवाया। मुझे तो कहीं दिखता भी नहीं है, इसकी तस्वीर कहीं दिखती भी नहीं है कि आप बिहार आए हैं। वो तो तो विलुप्त आपको होने के कगार पर है। शेरशाह का मकबरा देखने आना चाहिए। पटना से इतनी दूरी पर है, ये रास्ते हैं, और अभी भी इसमें काफी कुछ बचाया जा सकता है। खूबसूरत काफी लग कुछ, रहा है, काफी काफी कुछ। कुछ लगाया जा सकता है। पर आप कह रहे हैं पानी इसका सड़ गया है और इसमें ना शौचालय का पानी बोटिंग आ- चलता था इसमें, बोटिंग चलवाया पहले था। क्या था सिस्टम इसमें रवीश जी, हाँ, ये यहाँ ये पुल नहीं बना हुआ था, अच्छा, नाव के जरिए उस प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म तक आते थे। तालाब के बीचों बीच मकबरा था ये, आने जाने के लिए नाव का सहारा लेते थे। हुमायूं को हराने वाला जी, अद्भुत है। अद्भुत है। अच्छा, इस पर सभी स्टेट के अलग अलग नक्काशी किया कर था। ये सारा जो स्टेट के विलुप्त हो गया है, जो लगता था वास्तुकला का कि हिंदुस्तान का नमूना पूरे रोजों में नजर आता था आपको, पूरे हिंदुस्तान का और ये नमूना। अंदर क्या है? यहाँ मकबरा बना हुआ है, हाँ? आपके शेरशाह लेटे हुए हैं और उनकी 24 मजार उनके परिवार की है। 24 मंजिल, और 24 मजार उनके पिता के उसमें भी है, वाह। दोनों एक ही सेम है। ये देख लीजिए, ये 8 कोनिए बना हुआ है, 8 कोनों पर ये पूरा ये खड़ा हुआ है। मगर यहाँ का जो तो जब आपके यहाँ के जो नुमाइंदे आते हैं उनके सामने आप इस तरह की समस्याओं को नहीं रखते हैं? जयराम रमेश जी आए थे, हाँ। मैं जयराम रमेश से भी सारी बात किया, उन्होंने आश्वासन दिया कि इसकी नहीं हम किया। पार्लियामेंट में उठाएंगे, तब तक उनकी सरकार तो चली करने गई। की दृष्टि नहीं होती है। और इस मनोमोहन से किसी को राजनीतिक लाभ नहीं मिलता है, तो इस पर वो उसकी कदर नहीं अच्छा, करते। आप ये क्यों कहते हैं कि किसी को राजनीतिक लाभ नहीं मिलता? मैंने इसको लेकर झगड़े की गुंजाइश कम है। झगड़े के कत्ते में बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पुराना मोन्यूमेंट है और ऐसे शासक का है जो हिस्ट्री देखिएगा तो यही एक मुस्लिम बादशाह है जिस पर कोई कम्युनिज्म का दाग कोई नहीं लगा। किसी का नहीं लगा। और पूरे जिसने नहीं उसके शासन में जो वित्त मंत्री हुआ करते थे वो हिंदू थे, उनके जनरल थे जो ब्रह्मजीत जो गौर थे वो हिंदू थे। उन्होंने एक साथ सबके साथ एक समान व्यवहार किया। मैं ये कह रहा हूँ कितना खूबसूरत है, मैं तो इसी पे मोहित हूँ। मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा कि कौन क्या बोल रहा है। देखिए कितना अद्भुत है। ये लोटस हर जगह पर ये लोटस एक नक्काशी कम्युनिज्म का देखिए, प्रतीक है ये। इसका ये ऊपर जो बना है, ऊपर जी, ये गोल गोल पत्ते जैसा है, हाँ, ये हाँ, ये बीच बीच में यहाँ पे जितिन ये देखेंगे। सब ये सारी चीजों को देखिएगा, यही नक्काशी चीज में उनके अंदर भी मिलेगा। मिलेगी। अच्छा, उनके लोटस। उनके मजार पर कोई नाम और कोई बादशाह, सिर्फ एक ताज जैसा है जो पहचान आएगा कि ये बादशाह ये शेरशाह का सिंबलिक है। वो ये नहीं कि जिसे और सब बादशाहों का ये हो कि बादशाह का एक अलग अलग तरीका का है। ये इनका सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का प्रतीक है। कि ये आपकी अतीत बोध में आप लोगों के जो आप लोग हैं, ये इस मकबरे का क्या योगदान है? अतीत बोध होता है हर किसी का, हर समाज का, हर शहरी का। अपने शहर के एक पास पे गौरव होता है। ये शेरशाह की भूमि है और शेरशाह सांप्रदायिक सौहार्द के एक मिसाल थे, विकास पुरुष थे। और ऐसा अरे विकास पुरुष मत कहिए, अभी नहीं तो विकास पुरुष तो बहुत सारे लोग हो गए हैं। नहीं, बहुत हो गए हैं, लेकिन वो दिख रहा है विकास। आप भाषण पर कहते हैं, मंच पर कहते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं विकास के नाम पर, लेकिन यहाँ तो विकास दिख रहा है। जो प्रशासनिक जो तंत्र जो ढांचा है, परगनाओं में आपने सरकार इकाइयों में सरकार को बांटा, आपने उसके जरिए शासन किया, वो दिख रहा है। डाक व्यवस्था दिख रही है, पर सड़क दिख रही है। एक ठीक है कि उनका इतिहास ऐसा है, पर ये भी क्या उनके साथ जाति करना नहीं है कि इतिहास के जो नायक रहे हैं उनको उठाकर मौजूदा समस्याओं के प्रतीक के रूप में
मतलब या तो खलनायक के रूप में बना दें या फिर नायक के रूप में, दोनों में समस्या है। खलनायक तो नहीं बना सकते नहीं, इनको। मैं तो इनका कह रहा हूँ हिस्ट्री कि एक कोई ऐसा है। दूसरा होता है जिसको खलनायक बना दिया जाता है और किसी को नायक बना दिया जाता है। शासक को मेरा तो मानना इससे है एक अतिरेक की गुंजाइश हो जाती है, जो दोनों तरफ ही के खतरे हैं। नहीं, शासक नायक बनाने के भी खतरे हैं और खलनायक बनाने के भी खतरे हैं। नहीं, शासक को इनसे जितने भी मौजूदा जो शासक अपने को कहते हैं और कहते हैं मैं सफल शासक हूँ, मैं विकास पुरुष हूँ, उनको इनसे सबक लेने चाहिए अपने इनसे कि इनके क्यों विकास अभी तक नजर आ रहे हैं। नहीं तो सड़कें बनती हैं साल भर में, आज टूट जाती हैं, इमारतें बनती हैं उसमें दरारें पड़ जाती है 6 महीने के अंदर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इनसे सीख लें, इनकी बनाई हुई इमारतों से सीख लें, उनके बनाई हुई सड़कों से सीख लें, उनके द्वारा स्थापित किए गए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे डाक व्यवस्था हो, चाहे पुलिस व्यवस्था हो, चाहे भूमि सुधार की व्यवस्था हो, वो तमाम चीजों से सबक क्या किया था इन्होंने भूमि सुधार के बारे भूमि में? सुधार में सबसे पहले उन्होंने कहा कि जोतदारों को पहले तो पैमाइश किया, जोतदारों को टाइटल डीड दिया, इसके बाद भूमि की उपज के हिसाब से राजस्व लगान की व्यवस्था की। नंबर 3 उन्होंने जो किया कि अगर किसी कारण बस अनावृष्टि के कारण, सूखे के कारण अगर फसल नष्ट हो जाती है तो मुआवजे की व्यवस्था की। अगर किसी के खेत में अगर सैनिक पड़ाव डालते थे और फसल नष्ट होती थी तो बजाते उन्होंने मुआवजों का प्रावधान किया। नंबर इसके बाद उन्होंने प्रशासनिक ढांचे में मूलभूत उन्होंने परिवर्तन किया। कहा कि आज जो देखने को मिल रहा है कि हर 2 या 3 साल से ज्यादा कोई भी अधिकारी अपने क्षेत्र में नहीं रहेगा, ताकि पूरी तरह से गलत प्रभाव का इस्तेमाल उस क्षेत्र में न करे। ये भी इसकी था भी व्यवस्था पूरी की। शेरशाह के प्रशासन बिल्कुल का ये बिल्कुल हिस्सा बिल्कुल था। मैंने कह रहा हूं कि ट्रांसफर तमाम पोस्टिंग 3 साल से ज्यादा का ये नहीं। तमाम जो चीजें इतिहास के जो तथ्य हैं ये किसी को बताया ही नहीं जा रहा है इतिहास शेरशाह के जरिए। ये पूरे हिस्ट्री में है ये चीजें। ये ट्रांसफर वाली ये जी आलम था जी। कि अगर एक बूढ़ी औरत रात को सर पे टोकरी में बाज़ाब्ते जेवरात लेके चली जाए तो किसी की मजाल नहीं थी कि उसको डिस्टर्ब करे। इत्मीनान से वो घर चली जाती थी, एकदम अमन शांति था। एक सेकंड, हाँ हाँ, कि वो एक उस गांव के मुखिया को सजा देते थे। किसी इलाके में चोरी हो जाती थी तो कहते थे कि साहब 15 दिन का एक टाइम देते थे, 1 महीने का, इतना दिन के अंदर ही करो, नहीं तो ये पूरा चोरी का इल्जाम तुम पर हम आयद करेंगे, क्योंकि तुम यहाँ के मानिंद आदमी हो और ये जिम्मेवारी तुम पर जाती है। हम बिहार शेर शाह को भी एक तरह से बिहार के गौरव का हिस्सा नहीं बना पाए, एक राज्य की पहचान का हिस्सा नहीं बना। जैसे ताजमहल है, देखते उत्तर प्रदेश के बारे में सोचिए, पर्यटन तो ताजमहल का ख्याल आता है। उस तरह से अगर बिहार के बारे में पर्यटन का सोचिए तो शेर शाह के इस मकबरे का ख्याल नहीं आता। नहीं आता। अभी आप ये कह रहे हैं कि जो 4 लेन बना है, डबल लेन से आपने 4 लेन में तब्दील कर दिया। ये 4 लेन पुराना है। जब कारवां चलता था तो कारवां कितने जगह छींकता था, रोकता था रोड को, उस हिसाब से उन्होंने 4 लेन बनवाया था। 4 लेन जब बनवाया तो दोनों तरफ उन्होंने वृक्ष लगवाए ताकि यात्री जब यात्रा करे तो उनको छां मिल सके, वो ठहर सके कुछ देर के लिए। ये पूरी मुकम्मल व्यवस्था इन्होंने की। जानवर को ही पानी पीने के लिए तालाब, एक हाथी कुआं है कि हाथी भी पानी पीने के लिए कहीं भटके नहीं, उसमें चला जाए। आप लोगों की बातों से लगता है कि उस वक्त 16वीं सदी के उस हिस्से में जब शेर शाह का यहाँ पर शासन रहा होगा, है ना, और वो 5 साल के लिए हिंदुस्तान की हुकूमत में बैठते हैं, पुराना किला जो है उनसे संबंध रखता है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक नगरीय व्यवस्था नए तरीके की बनाई, ठीक। अब जब मैं आपके सासाराम शहर में मैं आ रहा था तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि ना तो इस शहर का कोई वर्तमान मुझे ठीक से दिखता है, ना इसका भविष्य क्या है वो तो मैं नहीं जानता हूँ, ना इस शहर को अपने अतीत बोध का एहसास है कि ये हमारा हिस्सा हो सकता है, वो मुझे नहीं दिखा। देखिए थोड़ी इसकी तकलीफ रवि जी दिक्कत क्या हुई कि ये आदमी की मुकद्दर ऐसा था कि बचपन से ही इसको सौतेली माँ मिली। सौतेला हिस्ट्री के साथ भी इनके सौतेलापन व्यवहार किया गया। हिस्ट्री में जो इनको जगह मिलनी चाहिए थी वो जगह नहीं मिली। दूसरी बात कि जब इन्होंने जिस काम को किया, जिस काम को अंजाम दिया, उसको भी दिखाने की कहीं कोई जहमत नहीं किया गया। इनके साथ तो मैं ये कहूँ, अभी आपने पुराने किले की बात की, सारे लोग इतिहासकार जानते हैं कि पुराना किला जो है वो शेर शाह ने उसको तामीर कराया, क्योंकि उसके सामने एक मस्जिद है। पुराना किला देखे हैं दिल्ली में तो मस्जिद शेर शाह की मस्जिद है। अब उसमें लिखा हुआ है खुतबे में कि चूंकि पुराना किला बनवा रहे थे तो उसी वक्त की मस्जिद की तामीर की, लेकिन आज भी उसको लोग पुराना किला कहने में फख्र महसूस करते हैं, शेर शाह का किला नहीं कहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये मुकद्दर के साथ जुड़ा रहा, उसके सौतेलापन, उसकी माँ के पैदाइश से लेकर के, और उसके बाद भी वो आदमी तरक्की करता गया।
करता गया। आप यही चाहते हैं कि जो आपकी हुकूमत है केंद्र की, जी। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसके मातहत है, जी। वो इसके पानी की निकासी की एक व्यवस्था करे और इसको खूबसूरत बनाए। पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आर्कियोलॉजी का ये सर्किल ऑफिस है। सीए यहाँ रहते हैं। आज 12 साल से जैसे कलमदार साहब रह रहे हैं, एक 4th ग्रेड का एम्प्लॉय यहाँ रहता है चार्ज में। इसको बात खाने करते हैं? जी हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। 4th ग्रेड का जी employee। जी। अब गवर्नर के यहाँ मीटिंग में ये तय हुआ था कि एसडीओ रैंक का जो उसका जो इंस्पेक्टर से जो नीचे का अफसर होगा उसको हम यहाँ रखेंगे। ये बात तय हुई थी गवर्नर के यहाँ। किदवई साहब गवर्नर थे, उनके चेम्बर में उसी बात को फिर कलेक्टर के यहाँ हम लोगों ने सर्किल ऑफिसर हैं जी जो सर्किल एएसआई का अधिकारी जी, होता जी, होगा। जी, हाँ। तो उससे अधिकारी की ऊपर- जगह आप कह रहे हैं 4th ग्रेड उसको टेक्निकल नाम उसको कहा जाता है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर। अब इतना इसका सर्किल ऑफिस जो पटना है इतना बड़ा है कि यूपी, बिहार और ये जो सब सर्किल है, ये सब सर्किल है, इसके अंदर गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, ये 5-7 डिस्ट्रिक्ट के आते हैं। और इसका जो गार्डन जो गाइड होता है, इसका हेड ऑफिस आगरा में है और इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। ये गार्डन का जो बाग बना हुआ है इसका हेड अलग ऑफिस है, आगरा में है। आगरा में हेड ऑफिस है। अच्छा, हम लोगों ने इतना डेवलपमेंट किया कि बाग का हेड ऑफिस कहीं और, किसी एक इमारत मामूली का बात हेड को भी ऑफिस जाना कहीं और। होगा तो हमको आगरा जाना होगा। अच्छा, पेड़ के संबंध में बात करनी हो तो आपको आगरा जाना आगरा जाना होगा। और किसी और पानी के लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको? म्यूनिसिपैलिटी। ये तो स्टेट गवर्नमेंट और नगर पालिका की देन है। ये मैं स्टेट गवर्नमेंट की आपकी कहूंगा। स्टेट ये गवर्नमेंट ने भी तो अच्छी सड़क नहीं बनाई है। कुछ नहीं किया। नहीं अरे किया। सब कुछ छोड़िए ना, वो जिसने पूरे हिंदुस्तान को गारंटेड रोड दिया, 4 लेन दिया, उसके उस तक मकबरे को मिलाने के लिए अभी जो 4 लेन बन रहा है, इसका शेरशाह का गारंटेड रोड वो बगल वाला है जो पुराने शहर से जाता है, बसाही पुल के आता है। उन्होंने भी बाईपास बनाया है, तो ये 4 अभी आपको जीटी रोड से मिलाने के लिए वो चौड़ी सड़क कोई यहाँ नहीं है कि वहाँ बोर्ड हो जो नजर आए कि हमें शेरशाह के मकबरे पे जाना है। कहीं से दिखता नहीं, नहीं, नजर कहीं से दिखता नहीं। और ये बात सही है कि जब हम आ रहे थे तो ये नजर नहीं आता है मकान। पहले ट्रेन से गुजरते थे आदमी तो नजर आता था। जीटी रोड से अच्छा, पहले नजर आता था, धीरे धीरे मकान बनते चले गए दूर से। अतिक्रमण हो गया बहुत ज्यादा। रिवोल्यूशन अगेंस्ट पॉल्यूशन अच्छा पानी पर ये जो है काम कर रहे हैं 1 साल से। अच्छा, देखिए भाई, नितिन भाई, प्रेसिडेंट को हम लोग प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को लेटर लिखे थे हम लोग। देखिए ये अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, ये आपने उम्मीद बढ़ा दी। आपका क्या नाम है? सर मैं मणिराज सिंह और मेरा नाम है विनीत प्रकाश। ये प्रोजेक्ट का नाम है रैप रिवोल्यूशन अगेंस्ट पॉल्यूशन। हाँ। हमने इसको 2 साल पहले शुरू किया था और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आके कुछ रिपोर्ट्स बनाए और इंडियन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा कब लिखा आपने? और 15 दिसंबर को हम लोगों ने ये भेजा। 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी लिखा। राष्ट्रपति के पास रिप्लाई आया और प्राइम मिनिस्टर से पहले अभी कुछ दिन पहले एक आदमी आया था पॉल्यूशन बोर्ड स्टेट पॉल्यूशन जो यहाँ कंट्रोल से बोर्ड सब कुछ पटना जांच से वो करके अधिकारी ले आए गया। और उन लोगों से पता चला कि इससे पहले लोग सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे थे, कोई इनिशिएटिव ले नहीं रहा था, कोई कर नहीं रहा था कुछ, इस वजह से सिर्फ काम रुका हुआ था। उन्होंने सब रिपोर्ट्स तैयार की है, यहाँ से वो लेकर गए हैं सैंपल्स, इसके ऊपर काम हो सकता है। और हम लोगों ने चिट्ठी भेजने से कुछ असर हुआ है? थोड़ा बहुत काफी दिक्कत असर आई हुआ। है। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी आए और उन्होंने रिपोर्ट बना करके प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा। चलिए, ये तो अच्छा हुआ आप लोगों के प्रयास। हाँ, हम लोग देखिए, का एक प्रोजेक्ट ये हुई है ना जिसका- बात। और हम हाँ। लोग हर हफ्ते हम लोग सर, हर संडे को- राष्ट्रपति के पास जो हर लेटर हफ्ते लिखा सर, था, हर संडे को शहर में एक ये सूखा रौजा है सर, ये सूखा रौजा, ये शेषा रौजा का हमने एक प्रोजेक्ट किया था Practically, प्रैक्टिकली experiment कि किया था। कैसे साफ हो सकता है पानी। हमें पता चला इसमें बहुत सारे तरीके हैं और इस प्रोजेक्ट को हम लोग लेके गुड़गांव नेशनल तक गए थे, सीबीएसई के वहाँ स्टेट से हम लोग क्वालिफाई करके गुड़गांव नेशनल तक गए थे। हाँ, सामने एक हसन शाह सूरी का रौजा है, शेषा रौजा तो सब लोग देखता है लेकिन वो रौजा को कभी कोई नहीं देखता है। तो हर संडे को हम लोग वहाँ जाते हैं, हमारी एक रैप पूरी टीम है और हर संडे को हम लोग वहाँ सफाई करते हैं। और पिछले ये 2 साल से ये कंटिन्यूस चल रहा है। वहाँ कोई आए ना आए, कोई पूछे ना पूछे, हम लोग हमेशा करते आपका क्या नाम है? हैं। सर मणिराज सिंह। मेरा नाम है विनीत प्रकाश। हम दोनों मिलकर आपका? आप लोग भी इसमें अमृत एक्टिव मेंबर्स हैं। अमृत और अहमद राज, अहमद और आदित्य सिंह, आदित्य, और आप भी हैं? अजय कुमार। अजय कुमार। तो कमाल है भाई, ये देखिए, ये जो और मेरा जब हम बिहार लोग है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर आप लिखे, लोग रेवोल्यूशन अगेंस्ट पॉल्यूशन है कि नहीं? प्रदूषण के खिलाफ क्रांति। ये लोग अभी इतनी समस्याएं, जो बुजुर्ग लोग हैं वो खूब सारी समस्याएं बता के, लेकिन नॉलेज नौजवान वाले जो लोग हैं solutions के वो ऊपर जरा बात नहीं कर रहे। समाधान क्या है उसके तरफ प्रयास हम कर लोग रहे हैं। राष्ट्रपति को लेटर लिखे तो बहुत वहाँ से अच्छा है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को आदेश दिया गया कि ये काम करना है। इसके बाद भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन आपने इतना हाँ, तो करवा दिया initiative ना। लिया, initiative अभी वो लिया। स्टेट का पोल्यूशन वाले आ गए, प्रधानमंत्री हाँ, को वो चिट्ठी प्रधानमंत्री लिखी से तो आ गए। वहाँ पे हम लोग अब जो कॉल 2 बार करके- लिखिएगा कि प्रधानमंत्री जी वो जरा नहीं हो चिट्ठी रहा है, लेके तो गए हैं, लेकिन वो फिर गए नहीं है, वो सब सारा कल- लैब कल हम लोग कॉल लेके करके काम फिर नहीं हो रहा है। तो क्या रिपोर्ट पता दर्ज फिर वो लिखेंगे जब दोबारा चिट्ठी जाएगी तो कोई एक्चुअली में सर करना बात नहीं पड़ेगा। करता, इसके बारे में कोई बात नहीं करता या फिर आप आपस में लोग बात करते हैं, करके इसी शहर में करते हैं। जब हमें लगता है कि इस शहर में कोई प्रदूषण पर बात नहीं करता है
एक निराशाजनक स्थिति नजर आती है, लेकिन उसी में से आप नौजवान लोग यस सर है ना, आप More than पुलिस बन 200 के निकल कर आते हैं। More than 200 बच्चे 200 बच्चे हैं हमारे group प्रदूषण के लिए काम कर रहे हैं। Yes, sir. सो कमाल है। हमारे दर्शकों की तरफ से आप सबको बधाई, करते रहिए। और इन सब मुद्दों को लेकर जब आप बड़े हों तो राजनीति में आइए। ये शैतान नर पिशाच ये बहुत हो गया, तो ये प्रदूषण वगैरह के नए सवालों के साथ राजनीति को थोड़ा आप समृद्ध करने की जरूरत है। हाँ, ये राजनीति को साफ करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों से मिलके, अच्छा लगा मुझे। आलोक जी, ये बता दीजिए कि आप यहाँ पत्रकार रहे हैं, ये इसका जो मामला है, कानूनी मामला जो आपने PIL किया, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ उसके बाद से? देखिए, हाई कोर्ट ने हाँ। करीब 10 बिंदु पर सरकार को आदेश दिया था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, हाँ इसके विकास के लिए हाँ और इसके जीर्णोद्धार के लिए। हाँ लेकिन केवल राज्य सरकार ने इसकी मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई। हाँ। पहले यहाँ दुर्गा जी की मूर्ति, सरस्वती जी की मूर्ति का विसर्जन होता था। राज्य सरकार ने, जिला प्रशासन ने इस आदेश का तो सख्ती से पालन किया और बाकी किसी आदेश का पालन नहीं किया। जैसे अब शहर का पूरा गंदा पानी पूरे इसमें गिरता है, ठीक है। इसके लिए भी हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश ये था। कब का आदेश था ये? 2006 का आदेश है। ठीक है, ठीक है। फिर उसका अब अभी सारा चीज रुका हुआ है क्या 2006 के बाद से? 6 रुका हुआ और 6 हमने से जो 15 है, तो बहुत साल जी हो गए। 15 हुआ, हमने अवमानना दायर किया है हाँ और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को फिर पार्टी बनाई है कि आपके केवल एक आदेश का पालन हुआ और बाकी आदेश का पालन नहीं हुआ और पानी रोज सड़ रहा है। इसका पानी निकालने और साफ करने का भी कोर्ट ने आदेश दिया था कि किसी कीमत पर पानी गंदा नहीं होना चाहिए। और इसका कुछ भी नहीं हुआ। इसका कुछ भी नहीं हुआ, 9 साल में कुछ भी नहीं हुआ। चलिए, अच्छा है कि हम इस चुनावी चर्चा के भीतर लोगों को कम से कम बताएं, जो खासकर बिहार के, मेरा मकसद यही था कि जो बिहार के बाहर के लोग हैं, क्योंकि हर चैनल पे वो नेताओं के बयान तो देख ही रहे हैं और राजनीतिक मुद्दे भी देख ही रहे हैं, तो कम से कम मैं उनको एक मौका देना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा झांक कर देखिए कि बिहार के भीतर क्या है। हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि इसके बाद से अगर लोग हम अपने विरासत को अपना हिस्सा समझें, सबका हिस्सा, इसका उसका नहीं, तो कुछ बात बन सकती है, कुछ पहल हो सकते हैं।